नमस्कार बच्चों, मैं संजय सर हिंदी विषय का अध्यापक। आज हम कक्षा 8 में पाठ 9 कबीर की साखियाँ उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और अपनी अपनी कॉपियों में लिखेंगे। कबीर दास द्वारा रचित दोहे, जिसमें पहला दोहा है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले इन दोहों की प्रसंग सहित व्याख्या लिखेंगे। प्रसंग में हमने कैसे लिखना है वो इस प्रकार है। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत में संकलित कबीर की साखियाँ में से अवतरित है। इसके कवि कबीरदास हैं। कबीरदास संत काव्य के प्रवर्तक कवि हैं। ये ईश्वर के निराकार रूप में विश्वास करते हैं। ये प्रकृति के कण कण में ईश्वर का निवास मानते हैं। यहाँ कबीर ने मानव को प्रत्यक्ष रूप से जानने और परखने की बात कही है। सबसे पहले दोहे की व्याख्या है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। यहाँ पर साध का मतलब क्या है? सज्जन व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, महान पुरुष। ज्ञान यानी कि हमारी नॉलेज, हमारा व्यवहारिक ज्ञान। मोल मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य। तलवार यानी कि तलवार। पड़ा यानी कि रखा, रहने दो। म्यान, जिसमें तलवार रखी जाती है। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें साधु या सज्जन की जाति कभी नहीं पूछनी चाहिए। यदि पूछनी भी पड़े तो उसके ज्ञान के बारे में पूछ लेना चाहिए। किसी व्यक्ति से उसकी जाति या वर्ण न पूछकर हमें उसके अंदर छिपे ज्ञान को जानना चाहिए। यानी कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। यानी कि हमने जो व्यक्ति अच्छा है हमने उसके बारे में, यानी कि उसकी जाति के बारे में कभी नहीं पूछना चाहिए हमें, बल्कि उसके अच्छे ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। उसके अंदर क्या अच्छाई है, उसके अंदर किस प्रकार के गुण हैं, उनको ग्रहण करना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। हमें तलवार का मोल भाव करना चाहिए, म्यान को वहीं पड़े रहने देना चाहिए। तलवार को मुख्य मानना चाहिए, न कि म्यान को। कहने का क्या भाव है कि हमें उसी वस्तु का ही मोल करना चाहिए जिस वस्तु की हमें ज़रूरत है और जिस वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है। उसी प्रकार तलवार का प्रयोग होता है, न कि म्यान का। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक ही एक। इस दोहे की व्याख्या है, आवत यानी कि आना। गारी यानी कि गाली। उलट यानी कि उल्टना। इसका जो प्रसंग है वो समान रहेगा। इसकी व्याख्या है, कबीरदास जी कहते हैं, जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को गाली दी जाती है, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गाली देता है तो वह अपने आप में एक होती है, लेकिन जब इसी गाली को प्रतिक्रिया स्वरूप लौटाया जाता है तो यह अनेक रूप धारण कर लेती है। कहने का क्या भाव है भी, जब सामने वाला व्यक्ति हमें गाली देता है और हम भी उसको गाली के बदले में फिर गालियां देने लगते हैं तो लड़ाई और झगड़ा और बढ़ेगा, न कि ख़त्म होगा। तो कबीरदास जी कहते हैं, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक ही एक की एक। कहने का क्या भाव है कि हमें बुराई को बुराई से नहीं, बल्कि बुराई को अच्छाई से ही ख़त्म करना चाहिए। कहने का भाव है कि हम लड़ाई को
लड़ने से नहीं, लड़ाई को हम प्यार से जीत सकते हैं। यानी कि हम बुरे व्यक्ति को बुरा बन के नहीं, बल्कि बुरे व्यक्ति को अच्छा बन के ही जीता जा सकता है। इसी प्रकार तीसरा दोहा है, माला तो कर में फिरै, माला तो कर में फिरै, जीवै फिरै मुख माही, मनवा तो दहु दिशि फिरै, यह तो सिमरन नाही। इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि जो मनुष्य हाथ में माला लेकर मन के फेरते हैं और जीवै फिरै मुख माही, यानी कि जो मन के हैं वो तो हाथ में घूमते रहते हैं, लेकिन जो हमारा मन है वो चारों दिशाओं में घूमता रहता है। मनवा तो दसों दिशि फिरै, यह तो सिमरन नाही, यह तो सिमरन नाही। कहने का क्या भाव है कि हमारा जो मन है वो चारों दिशाओं में फिरता रहता है। कबीर दास कहते हैं, माला तो कर में फिरै, जीवै फिरै मुख माही, मनवा तो दसों दिशि फिरै, यह तो सिमरन नाही। कबीर दास कहती हैं कि माला तो हाथ में घूमती है, माला को उंगलियों में पकड़कर उसके मनकों को घुमाया जाता है और साथ ही साथ जीव मुख के अंदर ईश्वर का नाम लेते हुए घूमती है, लेकिन मनुष्य का मन चारों दिशाओं में भटकता रहता है। व्यक्ति का मन किसी एक स्थान पर स्थिर होकर नहीं रह पाता, इसलिए उसे चंचल कहा गया है। मनुआ तो दसों दिशि फिरै, यह तो सिमरन नाही। व्यक्ति का मन किसी एक स्थान पर स्थिर होकर नहीं रह पाता, इसलिए उसे चंचल कहा गया है। लेकिन फिर मनुष्य को यह याद नहीं रहता, वह भक्ति करने का प्रयत्न तो करता है परंतु उसके मन में भक्ति का भाव नहीं होता। संत कबीर कहना चाहते हैं, मात्र मानव मन ही एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है, यह निरंतर गतिशील रहता है। कहने का क्या भाव है कि माला तो कर में फिरै, जीवै फिरै मुख माही, मनवा तो दसों दिशि फिरै, यह तो सिमरन नाही। यानी कि अगर मनुष्य अपने मन को एक जगह पर टिका लेता है तो वो प्रभु और परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अगला दोहा है, कबीर घास न नींदिए जो पाऊँ तली होए, कबीर घास न नींदिए जो पाऊँ तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि घास ने नींदिए, नींदिए का मतलब निंदा करना, नींदिए का मतलब निंदा करना। पाँव तली पैरों के नीचे, उड़ी का अर्थ है उड़कर, खरी बहुत अधिक, दुहेली का अर्थ है दुखदाई कष्टकारक। इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि हमें उस घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमारे पैरों के नीचे दबी हुई हो। भाव है कि हमें कभी भी अपने से नीमन एवं गरीब लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब घास का तिनका उड़कर आँखों में गिर जाता है तो मानव को अत्यधिक पीड़ा एवं कष्ट होता है। कवि कबीर कहते हैं कि जब नीमन एवं दबा हुआ व्यक्ति जागृत होता है तो वह स्वयं को कष्ट देने वालों को अत्यधिक कष्ट एवं पीड़ा पहुंचाता है। कहने का क्या भाव है कि हमें गरीब लोगों का भी आदर सम्मान करना चाहिए, हमें उनका निरादर नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार एक घास का तिनका है वो हमारे पाँव में पड़ा रहता है, लेकिन हमें उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब वो घास का तिनका हमारी आँख में पड़ जाता है तो हमें बहुत दर्द होता है। इस प्रकार हमें गरीब लोगों को नहीं सताना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। अगला दोहा है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया कर सब कोई। इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि जग में बैरी कोई नहीं, बैरी का मतलब दुश्मन, मन शीतल होए यानी कि मन का
ठंडा होना, मन का ठंडा होना। या आपा को डारी, आपा को डारी, आपा यानी कि अहंकार, घमंड। दया करे सब कोय, दया करे सब कोय, जो दूसरों पे दया करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में जिस व्यक्ति का मन ठंडा है, जग में बारी कोई नहीं जो मन शीतल होए। जिस व्यक्ति का मन ठंडा है उसका इस विश्व में कोई भी शत्रु नहीं है, उसका कोई भी दुश्मन नहीं है। जिस व्यक्ति का मन शांत है, जो व्यक्ति धैर्यशील है, उसका कोई भी दुश्मन नहीं होता है। हे मानव, तू अपना यह गुस्सा त्याग दे। कबीरदास जी कहते हैं कि तू अपना घमंड और गुस्सा त्याग दे और सभी पर अपनी दया दृष्टि डाल दे। दया करे सब कोई, यानी कि तुम सब मनुष्यों पर दया करना शुरू कर दो। तुम सभी से प्रेम भाव से मिलो। कबीर मनुष्य को कहते हैं कि वह अपने क्रोध को शांत कर सभी से प्यार और सदाचार से जीवन यापन करे। तो ये व्याख्या कबीर की साखियों में से थी। तो मैं सभी विद्यार्थियों से आशा करूँगा कि उनको ये सब समझ में आया होगा। जो मेरा प्रयास आपको पढ़ाने का वो सफल रहा होगा। धन्यवाद।